दोस्तों इस वीडियो में लेकर आए हैं एक और मज़ेदार दिलचस्प कहानी, चतुरी कुम्हार तथा चोर। तो कहानी को पूरी सुनिएगा। यह कहानी काफ़ी दिनों पहले की है। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। वह मेहनती होने के साथ साथ बड़ा ही चालाक तथा चतुर था, इसलिए सब उसे चतुरी कुम्हार कहा करते थे। घर में केवल वह तथा उसकी पत्नी रहा करती थी। चतुरी बहुत ही ज़्यादा गरीब था। घर में खाने के लाले पड़े रहते थे। चतुरी गांव के बाहर थोड़ा बहुत काम किया करता था, लेकिन वह घर चलाने के लिए नाकाफ़ी था। उनकी गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होती थी। एक दिन चतुरी की पत्नी ने कहा कि गांव में रहकर तो कोई काम धंधा करके हमारे हालात नहीं सुधरेंगे, क्यों ना तुम शहर जाकर कुछ कमाने की सोचो। चतुरी को भी यह बात अच्छी लगी और वह शहर जाने के लिए राजी हो गया। शहर काफ़ी दूर था, बीच में घना जंगल भी पड़ता था। उस जंगल में चोर, लुटेरे, डाकू भी रहते थे। चतुरी किसी तरह शहर पहुंच गया। वहां जाकर उसने कुछ काम पकड़ लिया। मेहनती वह था ही, थोड़े ही दिन में उसने काफ़ी सारा धन कमा लिया। गांव से आए हुए उसको काफ़ी दिन हो गए थे। उसने सोचा कि क्यों ना गांव का एक चक्कर लगा लिया जाए, लेकिन जंगल में चोर लुटेरों के डर से उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेहनती होने के साथ साथ वह समझदार भी था। उसने एक गधा खरीद लिया और रास्ते में चोरों से बचने के लिए एक योजना बनाई। उसने कुछ सिक्के उस गधे की पूंछ पर अच्छी तरह चिपका दिए। उसने सिक्के इस तरह चिपकाए कि वह बाहर से किसी को दिखाई ना दे। अगले दिन वह जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ता काफ़ी लंबा था। बीच रास्ते में चोरों ने उसको रोक लिया। दोस्तों लाइक तथा सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चोरों के सरदार ने कहा, हाँ भाई मुसाफिर, शहर से वापस गांव जा रहे हो, बहुत धन कमा कर लाए होंगे शहर से, लाओ हमें अपना धन दे दो। चोरों को देखकर चतुरी बहुत घबरा गया। चतुरी ने कहा, नहीं मालिक, मेरे पास धन नहीं है, मैंने सारे धन से यह गधा खरीदा है। सरदार ने कहा, देखो हमें बेवकूफ़ मत बनाओ, यह गधा तो 10 रुपये का भी नहीं है। चतुरी ने कहा, नहीं मालिक, यह गधा कोई मामूली गधा नहीं है, यह गधा मुझे रोज़ 50 सिक्के देता है। सरदार ने कहा, नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, अगर ऐसा है तो इस गधे से हमारे सामने सिक्के लेकर दिखाओ। चतुरी ने एक डंडा उठाया और गधे की पूंछ पर मारने लगा। डंडे के जोर से सिक्के जो गधे की पूंछ पर चिपकाए हुए थे वह झड़कर नीचे गिरने लगे। चोरों को बड़ा अचरज हुआ। सरदार ने चतुरी से कहा, यह गधा हमें दे दो। चतुरी ने उत्तर दिया, मालिक, यह गधा तो मेरी रोजी रोटी का जरिया है, मैं इसको तुम्हें कैसे दे दूं? मैं इसको 100 रुपये में खरीद कर लाया हूं। सरदार ने उसको 100 रुपये दिए और गधे को लेकर वहां से चोर चले गए। चतुरी अपने घर पहुंच गया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसने अपनी पत्नी को बताया कि जैसे ही डाकुओं को उस गधे की असलियत पता चलेगी, वह हमें ढूंढते हुए हमारे घर तक ज़रूर आएंगे और इसका हल हमें निकालना पड़ेगा। चतुरी ने कहीं से जुड़वा कुत्तों को खरीद लिया और अपनी झोपड़ी से थोड़ी सी दूर ठिकाना बना लिया। उसने ऐसी जगह अपना डेरा लगाया जहां से उसको अपने घर पर आने जाने वालों पर पूरी नज़र रहती थी। वह तो आने जाने वालों को देख सकता था, लेकिन आने जाने वाले उसको नहीं देख सकते थे। वह दिन में अपने नए ठिकाने में रहता और रात को घर वापस आ जाता। 2 कुत्तों में से एक कुत्ता चतुरी के पास रहता और एक कुत्ता उसकी पत्नी के पास। उसने पूरी योजना अपनी पत्नी को समझा दी थी। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। उधर डाकुओं का सरदार गधे को लेकर अपने घर गया और रात में गधे को आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारा और ज़ोर से बोला, मुझे 50 रुपये दे दो, लेकिन रुपए कहीं हो तो आए।
उसने और ज़ोर से डंडे मारे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गधे ने ऊपर से गोबर भी कर दिया। सरदार को समझ आ गया कि चतुरी ने उसके साथ धोखाधड़ी की है, लेकिन उसने दूसरे चोरों से कुछ भी नहीं कहा। उसने एक चोर को बुलाकर वह गधा उसको दे दिया और कहा कि तुम मुझे इससे रुपए ले लो। वहाँ भी गधे की खूब पिटाई हुई लेकिन कोई भी रुपये नहीं पास सका। आखिरकार चौथे चोर के पास जाते ही गधा मर गया। सभी चोरों को बड़ा गुस्सा आया और वे सब मिलकर चतुरी के घर को ढूंढते हुए चतुरी के घर पहुंच गए। घर पर उनको चतुरी नहीं मिला। सरदार ने चतुरी की पत्नी से कहा, चतुरी कहाँ है? पत्नी ने जवाब दिया, चतुरी तो जंगल में लकड़ियां काटने गया है, पता नहीं वह कब आएगा। सरदार ने कहा, हमारे पास समय नहीं है, चतुरी को अभी बुलवाओ। योजना के मुताबिक चतुरी की पत्नी ने कुत्ते को घर से बाहर छोड़ दिया और कहा, मोती जाओ अपने मालिक को बुला कर ले आओ। चतुरी दूर से अपने घर का नज़ारा देख रहा था। उसको मालूम हो चुका था कि घर पर चोर आ चुके हैं। घंटे भर बाद चतुरी दूसरे कुत्ते के साथ घर पर आ गया। चतुरी ने आते ही कहा कि इस कुत्ते के हाथ जैसे ही मुझे संदेश मिला, मैं तुरंत घर की तरफ चला आया। चोरों के सरदार को गुस्सा चढ़ा हुआ था, लेकिन कुत्ते की खासियत देखकर वह थोड़ा सा नरम हुआ और हैरानी से पूछा कि कुत्ता इतनी जल्दी तुम्हारे पास कैसे पहुंच गया? चतुरी ने जवाब दिया, यही तो इस कुत्ते की खासियत है, यह कहीं से भी अपने मालिक को ढूंढ कर बुला लाता है। सरदार ने कहा, देखो तुमने हमारे साथ धोखा किया है, तुम चुपचाप यह कुत्ता हमें दे दो, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। मैं इस कुत्ते को घर पर रखूँगा। हम चोरी करने के चक्कर में इधर उधर बाहर रहते हैं और हमारी पत्नियां परेशान हो जाती हैं। वह इस कुत्ते को भेजकर हमारा पता ठिकाना मालूम कर लिया करेंगे। चतुरी ने बहुत मना किया। सरदार ने 100 रुपये निकाले और बोला, तुम इस कुत्ते की कीमत ले लो और कुत्ता हमें दे दो। दोस्तों, सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर दबा दीजिए। चतुरी ने रुपये रख लिए और कुत्ता सरदार को दे दिया। चोर अपने घर चले गए। चोरों के सरदार ने वह कुत्ता अपने घर पर रख लिया और अपनी पत्नी को कहा कि कल जब भी दोपहर का खाना तैयार हो जाए, तुम इस कुत्ते को मुझे बुलाने के लिए भेज देना। अगले दिन चोरों का सरदार दूसरे चोरों के साथ चोरी करने चला गया। सरदार दोपहर को कुत्ते की राह देखता रहा, लेकिन कुत्ता नहीं आया। शाम होने पर सरदार घर वापस आया और अपनी पत्नी पर उबल पड़ा, तुमने खाने का संदेश देने के लिए कुत्ता क्यों नहीं भेजा? पत्नी ने उत्तर दिया, मैंने तो कुत्ता दोपहर को ही भेज दिया था, क्या कुत्ता तुम्हारे पास नहीं आया? सरदार को फिर से समझ आ चुका था कि चतुरी ने एक बार फिर उसके साथ धोखाधड़ी की है। अगले दिन चोर फिर से चतुरी के घर पहुंच गए और रुपये वापस करने के लिए चतुरी को कहा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। चतुरी ने फिर से एक योजना बना ली थी। योजना के अनुसार चतुरी ने अपनी स्त्री से कहा, इनके रुपये लाकर दे दो। चतुरी की पत्नी ने कहा, मैं कोई भी रुपया नहीं दूंगी। चतुरी ने कहा, तुम रुपये क्यों नहीं दोगी? यह कहकर चतुरी ने पास में पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और अपनी पत्नी पर दे मारी। पत्नी कुल्हाड़ी लगने से ज़मीन पर गिर पड़ी और लहूलुहान हो गई। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चोरों के सरदार ने कहा, अरे तुमने यह क्या कर दिया? तुमने अपनी पत्नी को मार दिया। चतुरी बोला, तुम लोग चिंता ना करो, यह तो हम लोगों की रोज़ की बात है, मैं इसको अभी ज़िंदा किए देता हूँ। इतना कहकर चतुरी अंदर गया और वहाँ से एक बांसुरी उठा लाया।
जैसे ही उसने बांसुरी को बजाया उसकी पत्नी खड़ी हो गई। असल में चतुरी ने योजना के मुताबिक एक लाल रंग अपनी पत्नी की कमीज के अंदर छुपो दिया था, ताकि कुल्हाड़ी अगर हल्की सी भी लगे तो सारा रंग कपड़ों पर लग जाए और चोरों को ऐसा मालूम हो कि जैसे यह कोई खून हो। चोरों के सरदार ने कहा, चतुरी यह बांसुरी मुझे दे दो, चाहे तो तुम इसके रुपए ले लो। चतुरी ने उनसे फिर से 100 रुपये ले लिए और बांसुरी उनको दे दी। चोरों का सरदार बांसुरी लेकर अपने घर चला आया। बांसुरी को चेक करने के लिए उसने अपनी पत्नी को मार दिया तथा बाद में बांसुरी को बजाने लगा, लेकिन उसकी पत्नी जीवित नहीं हुई। अपनी पत्नी को मारकर वह पश्चाताप में डूब गया। उसने बारी बारी से वह बांसुरी दूसरे चोरों को भी दी। सबने अपनी पत्नियों को मार दिया। आखिर में उस बांसुरी को गुस्से में आकर एक चोर ने तोड़ दिया। चोरों को अब समझ आ गया था कि चतुरी उनके साथ धोखा कर रहा है। वह अगले दिन फिर से चतुरी के घर पहुँचे और उसकी कोई भी बात सुने बगैर उसको एक बोरी में बंद करके नदी में डुबोने के लिए चल पड़े। काफ़ी दूर चलने के बाद आखिरकार सुबह सवेरे वे नदी के किनारे पहुंच गए। बोरी को एक जगह पर रखकर वे सब दैनिक दिनचर्या की तरफ निकल गए। चतुरी को अपने आसपास गाय भैंस की आवाज़ सुनाई देने लगी। जब चतुरी को लगा कि आसपास कोई है तो उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगा। पास से ही एक ग्वाला अपनी गाय भैंस को नदी में पानी पिलाने जा रहा था। जब उसने चतुरी की आवाज़ सुनी तो वह बोरी के पास गया और बोरी को खोलकर पूछने लगा कि हे भाई, तुम कहाँ नहीं जाओगे? चतुरी ने बताया, क्या बताऊं भाई, राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वे मुझे अपने साथ महल में ले जाना चाहते हैं ताकि वहाँ जाकर वे मेरी शादी बहुत सुंदर राजकुमारी से करवा सकें। मैं वहाँ पर जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ। ग्वाला जवान था। वह चतुरी से बोला, भाई मेरा ब्याह नहीं होता, तुम्हारी जगह क्या मैं चला जाऊं? चतुरी ने कहा, बिल्कुल जा सकते हो, उनको तो एक व्यक्ति ही चाहिए शादी करने के लिए और उन्होंने अंधेरे में मुझे ठीक से देखा भी नहीं है। ग्वाले ने कहा, ठीक है, तुम यह गाय भैंस मेरे घर पर पहुंचा देना, मैं तुम्हारी जगह बोरी में बंद हो जाता हूँ। चतुरी ने ग्वाले को बोरी में बंद करके ऊपर से बोरी का मुंह बांध दिया। चतुरी गाय भैंस लेकर अपने घर की तरफ चला आया। दोस्तों, सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर दबा दीजिए। थोड़ी देर बाद चोर आए और उन्होंने वह बोरी नदी में डुबो दी। चोर अपने सरदार के साथ चतुरी के घर आए ताकि उसकी पत्नी तथा सारा धन लूट सकें। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि चतुरी तो जिंदा है और उसके पास काफ़ी गाय भैंस भी आ गई। पहले जब उन्होंने देखा था तो वहाँ पर कोई भैंस नहीं थी। चोरों के सरदार ने हैरानी से चतुरी से पूछा कि तुम जिंदा कैसे और यह गाय भैंस तुम्हारे पास कहाँ से आई, जबकि हमने तो तुमको डुबो दिया था। चतुरी ने उत्तर दिया, तुमने मुझे कम पानी में डुबोया था, वहाँ पर मुझे एक जलपरी मिली जिसने मुझे जीवन दान दिया और तोहफे में मुझको यह गाय भैंस दी। जलपरी ने मुझे बताया था कि अगर तुम और गहरे पानी में डूबकर मरते तो वहाँ पर हीरे जवाहरात मिलते, लेकिन तुम कम पानी में थे, इसलिए तुम्हें केवल गाय तथा भैंस ही मिलेंगे तोहफे में। इसके साथ साथ जलपरी ने मुझे यह भी बताया कि जो कोई भी गहरे पानी में डूबकर मरता है, मैं उसे बहुत सारे हीरे जवाहरात देती हूँ। सरदार ने पूछा कि तो फिर तुम दोबारा क्यों नहीं मरते? चतुरी ने उत्तर दिया, मैंने भी जलपरी को यही कहा था कि क्या मैं दोबारा मर जाऊं, परंतु जलपरी ने मुझे बताया कि वह एक बार ही किसी को तोहफा देती है। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर चोरों के मन में हीरे जवाहरात पाने का लालच आने लगा। सरदार ने चतुरी के गले पर तलवार रखकर कहा, चतुरी, तुमने हमारे साथ बहुत धोखा किया है, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे अगर तुम हमें वह स्थान दिखा दो
जहाँ पर वह जल परी मिली थी और उससे हमें सारे हीरे जवाहरात दिलवा दो। चतुरी तो यही चाहता था। वह चोरों के साथ नदी पर आ गया और एक जगह गहरे पानी की तरफ इशारा करके कहा कि मुझे जलपरी वहीं पर मिली थी। चतुरी ने उनको कहा कि जो भी सबसे पहले और सबसे ज़्यादा देर तक पानी में रहेगा उसको ही जलपरी वहाँ पर दिखाई देगी और सबसे ज़्यादा हीरे जवाहरात देगी। चतुरी की बात भी पूरी नहीं हुई थी कि चोरों ने छलांग लगानी शुरू कर दी। वहाँ पर जल काफ़ी गहरा था। सारे चोर उस नदी के पानी में डूब कर मर गए। इस तरह चतुरी ने अपनी समझदारी से योजना बनाकर सभी चोरों से छुटकारा पा लिया तथा चोरों के घोड़े लेकर घर की तरफ चल पड़ा। दोस्तों, वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।